हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे फाइनल कीवर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग फाइनल कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू डिक्लेयर द जावा इज यूज टू डिक्लेयर जावा component that cannot be modified once they are initialized. It can be applied to variable method and classes. जो जो फाइनल कीवर्ड्स है उसको एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया जावा कंपोनेंट को, सपोज जावा कंपोनेंट क्लास मेथड वेरिएबल को, तो उसके बाद हम लोग री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल को क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये सबको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग के पास ये क्या है, या फाइनल का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट सपोज कांस्टेंट वेरिएबल है, तो फाइनल डबल पी आई इक्वल टू 3.1415 ये हो गया। ये कांस्टेंट रहता है सारे वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फाइनल में डिक्लेयर कर दिया। फाइनल क्लास होगा, सपोज इस किसी क्लास को इम्यूटेबल बनाना है। इम्यूटेबल मतलब कुछ भी उसमें चेंजेस कोई नहीं कर सकता है, ये बनाना है। तो हम लोग क्या है कि क्लास इम्यूटेबल कर सॉरी फाइनल क्लास, और जो भी क्लास नेम रहेगा उसको क्लास नेम को दे सकते हैं। तो वो क्या होगा कि ओवरराइडिंग क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ओवरराइड करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आएगा। और फाइनल मेथड के साथ सपोज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग का फाइनल का यूज करते हैं मेथड के साथ। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनल वॉइड मेथड का नेम देते हैं, और अगर सपोज फर्दर आगे हम लोग इसको ओवरराइड करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लास लेवल कांस्टेंट को भी हम लोग फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 100 रहना चाहिए, तो ये 100 ही रहेगा। तो इसको हम लोग चेंज नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को इन फ्यूचर हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, या हम लोग कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं, फाइनल कीवर्ड्स यूज। यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज हम लोग फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिए। अब इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। सपोज इसी को हम लोग री इनिशियलाइजेशन का ट्राई करेंगे, री इनिशियलाइज करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 10 करेंगे, 10 को हम लोग 20 करते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, वी कैन नॉट। यहाँ पे आएंगे होवर करेंगे तो द फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूज कंपाउंड असाइनमेंट, मतलब अलग से और असाइनमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक बार कर दिए तो हो गया। अगर सपोज हम लोग फाइनल का यूज नहीं किए रहते तो यहाँ पे फिर से असाइन करके यहाँ पे फिर से प्रिंट करते तो हम लोग जो ए का वैल्यू रहेगा ये 20 आएगा। तो यहाँ सपोज इसको प्रिंट करते हैं तो एक बार 10 एक बार 20 आया। यहीं पे एट द सेम टाइम हम लोग फाइनल एक बार यूज कर लिए तो क्या होगा कि फाइनल इंट, तो यहाँ पे हम लोग ये रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्लास बना लिए यहाँ पे, क्लास ए बनाते हैं। अब क्या करेंगे, क्लास ए को यहाँ पे हम लोग फाइनल सॉरी जो भी क्लास ए है उसको एक्सटेंड कर देंगे क्लास ए। देन यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर बी इक्वल टू 20। 20 हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब
इंटीजर को क्या है, ये स्टैटिक नहीं है तो स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को इसको प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम डॉट बी। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट में जो वेरिएबल होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। सॉरी, कैसे, अच्छा ये ऑलरेडी डिफाइन है तो इसीलिए। तो फिर ए वन, वन, तो यहाँ पे हाँ 20 10 10, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट होके आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कमेंट करी है तो इसीलिए 20 10 10 आया। तो यहाँ पे एक बार स्टैटिक हो गया। अब सपोज इसको हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, तब भी हम लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर सपोज हम लोग वहां पे मॉडिफाई करने का ट्राई किए, या कुछ नया वेरिए हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू 15 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे अब इसी को हम लोग सपोज क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। मतलब जो इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड्स, फाइनल कीवर्ड्स का यूज करते हैं विद इन द क्लास। तो यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस अब पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास B2 बना लेते हैं। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड एक बना लिए। और यहाँ पे सिस आउट का देते हैं रन 5 किलोमीटर। यहाँ पे रन 5 किलोमीटर हम लोग मेथड बना दिए। अब यहाँ पे सेम मेथड को हम लोग क्या किए, यहाँ पे सेम मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं इस क्लास में, क्लास ए में 10 B2। अब यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं और एक्सटेंड 10 किलोमीटर हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सटेंड हो गया और ये रन मेथड कॉल भी हो गया। कहाँ हम लोग रन मेथड कॉल किए हैं, रन मेथड हम लोग कॉल नहीं किए हैं। अब इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और रन मेथड को हम लोग एक बार कॉल कर देते हैं। तो A1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, A1 इक्वल टू न्यू A1, A1 डॉट रन। यहाँ पे रन को हम लोग कॉल कर दिए, यहाँ पे रन को कॉल करेंगे तो रन 10 किलोमीटर हो गया। हाँ, अब सपोज यहाँ पे हम लोग B2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सेम यहाँ पे। और ये क्या है, A1 क्या है, सुपर क्लास है, तो हम लोग B2 को सुपर क्लास में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बी सॉरी हाँ B2 को यहाँ पे क्या करेंगे, अपकास्ट कर देंगे B2। सॉरी सॉरी, ये क्लास है, क्लास में हम लोग सब क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग सुपर क्लास में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल है यहाँ पे तो हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा, ओवर राइडिंग हो गया। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे फाइनल कीवर्ड्स का यूज कर देते हैं, फाइनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, मतलब हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ओवरराइडिंग को हम लोग क्या हुआ, प्रिवेंट करने के लिए क्या किए कि फाइनल डिक्लेयर कर दिए, वो जो मेथड है उसको, ओवरराइडिंग प्रिवेंट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग ओवरराइडिंग और क्लास को, वेरिएबल को रीडिक्लेरेशन करने के लिए, क्लास को इनहेरिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।